हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइज ऑफ आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे योनि व्यापद के बारे में। तो योनि व्यापद को हम कैसे याद रखेंगे, उनके नाम और किन आचार्यों ने किन योनि व्यापदों का वर्णन किया है अपने शास्त्रों में, तो वो भी हम इनसे याद करेंगे। तो आज हम सिर्फ नाम याद करेंगे और आचार्य चरक, सुश्रुतन, वाग्भट्ट के द्वारा कौन से योनि व्यापद दिए गए हैं वो बात करेंगे। तो इनमें योनि व्यापद, तीनों आचार्यों ने 20-20 योनि व्यापदों का वर्णन किया है, जिनमें से हम यहाँ पे टोटल 25 हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये आचार्य चरक ने 20 दिए हैं, इनमें से 20 आचार्य सुश्रुत ने दिए और वाग्भट्ट ने इनमें से 20 दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे वातिकी योनि व्यापद, पैत्तिकी योनि व्यापद, श्लैष्मिकी, श्लैष्मिक एंड सन्निपातिक। ये तो हमारे दोषों के वात की वजह से होता है, पित्त की वजह से, कफ की वजह से, इन तीनों दोष को मिला के होती है। तो ये योनि व्यापद जो है ना, तीनों आचार्यों ने इनको माना है। तो ये वाली योनि व्यापद को हम अलग उसमें रख देते हैं सेक्शन में, कि ये वाला जो सेक्शन है इसको तीनों आचार्यों ने माना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अचरणा, प्राक्चरणा, प्राक्चरणा और अतिचरणा। ठीक है, तो अब देखो, अचरणा, प्राक्चरणा और अतिचरणा तीनों में चरणा कॉमन है। तो हम ऐसा कर सकते हैं दूसरे सेक्शन में कि इसमें चरणा वाले नाम जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, चा जो है ना वो कॉमन है, चरणा में चा जो है पूरा कॉमन है। तो चा से हम ले लेते हैं आचार्य चरक। मतलब कि ये तीनों जो चरणा वाली योनि व्यापद है ना, अचरणा, प्राक्चरणा, अतिचरणा, ये तीनों ही आचार्य चरक ने तो दिए ही हैं। बट इनके अलावा आचार्य सुश्रुत एंड वाग्भट्ट ने कौन से दिए हैं तो वो अब देखते हैं। तो आचार्य चरक तो इन तीनों में ही कॉमन हो गए, आचार्य चरक ने तो इन तीनों का वर्णन किया है। उसके अलावा आचरणा का वर्णन आचार्य चरक के अलावा सुश्रुत ने भी किया है। ठीक है, प्राक्चरणा का वर्णन आचार्य चरक ने तो किया ही है, बट इसका जो वर्णन है आचार्य वाग्भट्ट ने भी किया है। अतिचरणा का वर्णन तीनों आचार्यों ने समान किया है। ठीक है, तो अतिचरणा का वर्णन तीनों आचार्यों ने किया है, तो इससे हम ये याद कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सेक्शन है विप्लुता। इसको हम सेक्शन 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें हमारा विप्लुता, उपप्लुता एंड परिप्लुता। विप्लुता में देखो, विप्लुता में क्या, इसको हम वा कॉमन ले लेते हैं और वा से हमारे कौन हो जाते हैं, आचार्य वाग्भट्ट। ठीक है, अब ये जो तीनों है ना विप्लुता वाले, विप्लुता, उपप्लुता, परिप्लुता, इन तीनों में आचार्य वाग्भट्ट कॉमन हो गए। मतलब इन तीनों का वर्णन आचार्यों ने अपने शास्त्र में किया है। इसके अलावा आचार्य वाग्भट्ट के अलावा इसको आचार्य सुश्रुत ने भी विप्लुता का वर्णन किया है। उपप्लुता का वर्णन आचार्य वाग्भट्ट के अलावा आचार्य चरक ने भी इसका वर्णन किया है, उपप्लुता का। और परिप्लुता जो है इसका वर्णन तीनों आचार्यों ने किया है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अचरणा, विप्लुता, इनमें ऊपर वाले में इसमें तो चरक कॉमन हो गए तो वो तो हम भूल नहीं सकते, इसमें वाग्भट्ट कॉमन हो गए तो उनको हम भूल नहीं सकते। सुश्रुत जो है इसको हम कैसे याद रखेंगे कि इनको सुश्रुत ने भी माना है, आचार्य सुश्रुत ने भी माना है। तो अचरणा को और विप्लुता में ऊपर वाले देखो, दोनों में सुश्रुत कॉमन है, मतलब इन आचार्यों के अलावा सुश्रुत भी कॉमन है। और नीचे वाला जो दूसरे नंबर का है उसमें चरक, इसमें चरक कॉमन थे तो चरक तो है ही, इसमें वाग्भट्ट कॉमन है तो वाग्भट्ट तो है ही, बस उसके अलावा इनको चरक ने माना है और इनको वाग्भट्ट ने माना है। दोनों का सेम सेम हो जाता है, तो दोनों ने, चरक और वाग्भट्ट ने दोनों को ही माना है, आचार्य चरक और वाग्भट्ट ने। ठीक है, उसके बाद जो अतिचरणा है, परिप्लुता है और नीचे वाला जो है वो तीनों आचार्यों ने माना है। उसके बाद ये 3 सेक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट में हम जाते हैं, इसमें हम सारे जाते हैं जो मतलब जो रक्त से रिलेटेड हैं। ठीक है, मतलब रक्त की अति प्रवृत्ति से या रक्त के क्षय से जो हो रही हैं वो योनि व्यापद हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें सेक्शन 4, तो इसमें हमारा आ जाता है असृजा। इसी को हम, मतलब इसी में हम लोहित क्षरा ले लेते हैं और इसी में हम रक्त योनि ले लेते हैं। तो देखो, असृजा जो है वो आचार्य चरक ने दिया है, लोहित क्षरा आचार्य सुश्रुत ने दिया है और रक्त योनि आचार्य वाग्भट्ट ने। ठीक है, तीनों ने, ये व्याधियां लगभग सेम है
और इनमें दोष भी कॉमन है, पित्त के कारण ही ये होती है और इनकी चिकित्सा भी समान है, इसलिए हमने इसको एक उसमें डाल दिया है। और आचार्यों ने भी इनका जो अलग अलग नाम से एक ही व्याधि का वर्णन किया है। ठीक है, तो अश्रजा, लोहित क्षरा एंड रक्त योनि। इसके अलावा आता है लोहित क्षया, लोहित क्षया एंड इसी को अरजस का। तो अरजस का आचार्य चरक ने माना है और लोहित क्षया को आचार्य वाग्भट्ट ने माना है। तो देखो जितने भी आ वाले कॉमन है ना, जैसे इसमें आ है, इसमें भी आ है और अचरना में भी आ है, तो अचरना से याद रखना, अचरना को जो आ वाला था वो चरक इसमें कॉमन थे। तो अशजा भी जो है चरक ने ही दिया है और रजस का भी चरक ने ही दिया, आचार्य चरक ने ही दिया है। और लोहित क्षया का वर्णन आचार्य वाग्भट्ट ने किया है। तो ये तो हमारे हो गए कि क्या बोलते हैं, जिसमें रक्त की, इसमें रक्त की अति प्रवृत्ति के कारण होता है और इसमें रक्त के क्षय के कारण ये व्याधियाँ होती हैं, इसमें रक्त का क्षय होता है। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन 4 में रक्त की हो गई। अब हम इसी सेक्शन में 2 और डालेंगे, वो हैं शुष्का एंड शंडी। ठीक है, शुष्का एंड शंडी। तो इसमें क्या होता है, शुष्का एंड शंडी में इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रक्त की अति प्रवृत्ति हुई। ठीक है, रक्त की अति प्रवृत्ति हो गई, रक्त का क्षय हो गया, अब योनि सूखी पड़ गई, शुष्क यानी सूखा, तो अब योनि सूखी पड़ गई। ये सिर्फ याद करने की टर्म है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो योनि शुष्क पड़ गई। ठीक है, तो इसको आचार्य चरक एंड वाग्भट्ट ने माना है। एंड फिर शंडी, अब ये योनि शुष्क पड़ जाती है, मतलब वात के कारण योनि जो है वो सूख गई। अब जब सूख गई है तो वात के कारण हुई है, तो वात विकृति में जो है शंडी भी आता है, ये शंडी वात के कारण होती है। तो उसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अब वातज विकृति हो गई, मतलब कि शंडी हो गया। तो ये बस याद कर सकते हैं कि रक्त की अति प्रवृत्ति हुई, रक्त का क्षय हो गया, योनि सूखी पड़ गई और वातज व्याधि हो गई, मतलब शंडी योनि व्यापक उत्पन्न हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये जो शंडी है वो तीनों आचार्यों ने मानी है और शुष्का को आचार्य चरक एंड वाग्भट्ट ने माना है। उसके बाद सेक्शन 5 में हम लेते हैं, इसको अलग सेक्शन में डाल देते हैं। सेक्शन 5, इसमें हमारी कौन सी आ जाती हैं, जो मतलब कि जिसमें योनि का मुख विकृत होता है, लाइक मुख का टेढ़ा होना, मुख का संकुचित होना, मुख का विवृत होना यानी फैल जाना और उठ जाना। ठीक है, तो वो 4 इसमें हम रखेंगे। इसमें पहली आती है अंतर्मुखी, सूचीमुखी, ठीक है, एंड महायोनि, इसको मेहता भी बोलते हैं, और सूचीमुखी को सूचीवक्त्रा भी नाम दिया है। और इसके अलावा आता है उदावर्ती, उदावर्ती। ठीक है, तो अंतर्मुखी, सूचीमुखी, महायोनि, उदावर्ती, ये हमारे कौन सी हैं, जिसमें योनि का मुख विकृत हो रहा है, योनि का मुख विकृत होता है। सिर्फ याद करने के लिए हम ऐसा ले सकते हैं कि योनि के मुख विकृत होने वाली 4 योनि व्यापदों का नाम यहाँ पे दिया है। जैसे ये अंतर्मुखी दिया है, तो अंतर्मुखी तो आचार्य चरक एंड वाग्भट्ट ने ही दिया है, इसका वर्णन आचार्य चरक एंड वाग्भट्ट ने ही किया है। बाकी ये जो तीनों हैं, सूचीमुखी, महायोनि और उदावर्ती, ये तीनों आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। ठीक है, इन तीनों का वर्णन तीनों आचार्यों ने किया है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा सेक्शन 6 पे एंड सेक्शन 7, तो इनमें हम क्या डालेंगे, सबसे पहले सेक्शन 6 में हम डालेंगे पुत्रग्नि, वामिनी और कर्णिनी। ये 6 वाले में हम सारे नी वाले डाल रहे हैं, पुत्रग्नि, वामिनी और कर्णिनी। तो पुत्रग्नि को जातग्नि भी दिया है नाम वाग्भट्ट ने। ठीक है, आचार्य वाग्भट्ट ने जो है पुत्रग्नि का ही नाम जातग्नि दिया है, और वामिनी हो गया, कर्णिनी हो गया। इन तीनों को भी जो सेक्शन 6 है ना, उसको तीनों आचार्यों ने माना है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये 6 वाले में जितने भी हैं, पुत्रग्नि, वामिनी, कर्णिनी, नी वाले, वो तीनों के तीनों आचार्यों ने इनका वर्णन अपने उसमें शास्त्र में किया है। उसके अलावा 7 में आते हैं, तो 7 में सभी जो आचार्य सुश्रुत ने जिनका वर्णन किया और किसी ने नहीं, मतलब आचार्य चरक ने भी नहीं किया, आचार्य वाग्भट्ट ने भी नहीं किया, सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने ही जिनका वर्णन किया है, वो हमारी 4 यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो उनमें पहली आ जाती है फलिनी, प्रस्त्रंसता,
बंध्या और अत्यानंदा। ठीक है, ये चार के चार जो योनि व्यापक हैं इनका वर्णन सिर्फ सुश्रुत ने ही किया है अपने शास्त्र में। तो सब इनको याद करने की ट्रिक भी है कि इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, फल का प्रबंध करने में अति आनंद आया। फल का प्रबंध करने में अति आनंद आया, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, फल से हमारा हो जाएगा फलिनी। ठीक है, प्रबंध, जो प्र है उससे हमारा प्रस्त्रंसता, और बंध से हमारा हो जाएगा बंध्या, और अति आनंद आया, अति आनंद से हमारा हो जाएगा अत्यानंदा। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत को हम आचार्य सुश्रुत ने जो चार एक्स्ट्रा जो दी हैं उनका वर्णन जो है हम ऐसे याद कर सकते हैं उनको, फल का प्रबंध करने में अति आनंद आया। तो ये आचार्य सुश्रुत के हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये इसमें एक चीज़ और है कि आचार्य चरक एंड आचार्य वाग्भट है ना, दोनों ने लगभग सेम ही योनि व्यापदों का वर्णन किया है, बस दो में चेंज आया है। एक तो होता है आचार्य वाग्भट ने जहाँ विप्लुता हमने पढ़ा था, विप्लुता में आचार्य वाग्भट कॉमन थे, है ना। तो आचार्य वाग्भट जो है उन्होंने विप्लुता का वर्णन किया था, लेकिन चरक ने विप्लुता का वर्णन नहीं किया। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे हमने पढ़ा है लोहित छाया, तो चरक ने अरजस्का का वर्णन किया था, लेकिन उसकी जगह पे आचार्य वाग्भट ने लोहित छाया का वर्णन किया है। तो बस दो ही जगह पे चेंजेस आए हैं आचार्य चरक एंड वाग्भट के, बाकी इनका सब सेम ही है। तो उससे हम याद रख सकते हैं कि इन दोनों का कहीं एक्स्ट्रा में जैसे आ रहा है तो हम याद कर सकते हैं कि ये आचार्य चरक या वाग्भट ने ही दिया होगा। सुश्रुत का बस याद कर लेना अलग से, तो इनका तो अपने आप याद ही हो जाएगा। और आचार्य सुश्रुत के ये चार एक्स्ट्रा तो हो ही जाते हैं, और जो अभी हमने बताया कि ये तीन ने माना है, ये भी तीनों ने माना है, और जो वार्तिकी पैतिकी वाले वो भी तीनों ने माने थे। तो ऐसे करके हमारे ये सारे जो 20-20 योनि व्यापद जो तीनों आचार्य ने अपने शास्त्रों में दिए हैं उनका वर्णन हम याद कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये 25 योनि व्यापद हैं, अगर नाम गिन के देखें तो ये 25 योनि व्यापद होते हैं। ठीक है, उनमें से हम 20-20 को जो है 20 आचार्य चरक के हैं, 20 आचार्य सुश्रुत के हैं, और 20 जो है वो आचार्य वाग्भट के हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं।